हेलो दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम सेल और बैटरी के कुछ प्रकार सेल के प्रकार पर बात करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर बात की थी और आज हम सेल के प्रकार और सेल के बारे में जानेंगे कि सेल क्या है। चलिए हम लोग चलते हैं सीधे क्लास की ओर। सेल क्या है? सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेल के प्रकार। चलिए हम लोग सेल के प्रकार के बारे में जानते हैं। सेल दो प्रकार के होता है, एक प्राथमिक सेल और दूसरा द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल। प्राथमिक सेल में हम देखते हैं कौन कौन से सेल आते हैं। प्राथमिक सेल में हम लोग पहला सेल वोल्टाइक सेल, इसे प्रयोगशाला में बनाई गई सर्वप्रथम सेल है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 हिंदी में बोले तो तनुगंधक अम्ल भरे जाते हैं तथा तांबे की छड़ एनोड और जास्ते की छड़ कैथोड की भांति कार्य करता है। इसका विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है। दूसरा आता है हमारा डेनियल सेल। डेनियल सेल एनोड के रूप में तांबे का बेलनाकार पात्र होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट CuSO4 भरा जाता है और इसका विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट होता है तथा इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 से 6 ओम होता है और इसमें जास्ते की छड़ को कैथोड की भांति कार्य करते हैं। इसमें जास्ते की छड़ कैथोड होता है और एनोड के रूप में तांबे की बेलनाकार पात्र लेते हैं, यानी तांबे की छड़ एनोड का कार्य करता है, जिसे H2SO4 के घोल में डुबाया जाता है। जास्ते की छड़ को H2SO4 के घोल में डुबाया जाता है। तीसरा लैंग-लाइची सेल। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनिया क्लोराइड भरा जाता है इसमें और कैथोड के रूप में जास्ते की छड़, एनोड के रूप में कार्बन की छड़ और विध्रुवक के रूप में मैग्नीशियम डाइऑक्साइड भरा जाता है तथा इसका विद्युत वाहक बल 1.46 वोल्ट होता है तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 से 5 ओम तक होता है। दोस्तों आप इसे नोट कर लें ताकि आपको यह दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़े। चौथा सेल आता है हमारा शुष्क सेल। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनिया क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस की लुगदी भरा जाता है। इसमें विध्रुवक के रूप में मैग्नीशियम डाइऑक्साइड भरा जाता है। इसका विद्युत वाहक बल 1.4 से 1.5 वोल्ट होता है। इसको एनोड के रूप में जास्ते का एक बेलनाकार पात्र होता है तथा कैथोड के रूप में कार्बन की छड़ होती है। पांचवा सेल हमारा मरकरी सेल। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक हाइड्रोक्साइड भरा जाता है जो एनोड का कार्य करता है और विध्रुवक के रूप में मर्क्यूरिक ऑक्साइड भरा जाता है जो कैथोड की भांति कार्य करता है और इसका विद्युत वाहक बल 1.35 से 1.4 वोल्ट होता है तथा इसे ही तो मरकरी सेल को ही बटन सेल के भी नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है कि किसे बटन सेल के नाम से जाने जाते हैं, तो हमारा होगा इसमें सही आंसर मरकरी सेल। सिल्वर ऑक्साइड सेल। सिल्वर ऑक्साइड सेल का इसमें सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग होता है। इसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है तथा इसकी दक्षता मरकरी सेल की दक्षता से अधिक होती है। इसका उपयोग लघु आकार वाले डिजिटल उपकरण में किया जाता है। ये थोड़ा महंगा होता है। अब देखते हैं हम लोग, ये तो हुआ हमारा प्राइमरी सेल। अब देखते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल में इसे पुनः आवेशित किया जाता है, जबकि प्राइमरी सेल को आप पुनः आवेशित नहीं करते हैं। उसको अगर उसका बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो बस हमें नया बैटरी लेना पड़ता है, जबकि इसे पुनः आवेशित कर कर वहीं बैटरी प्रयोग की जाती है। इसे संचित सेल भी कहते हैं
तथा सेकेंडरी सेल का रासायनिक क्रिया उत्कर्मणीय होता है और उसका रासायनिक क्रिया अनुत्कर्मणीय होता है। लेड एसिड सेल, इसका पहला सेल देखते हैं हमारा लेड एसिड सेल, जो कि सेकेंडरी सेल है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनुगंधक अम्ल या H2SO4 प्रयोग किया जाता है और इसमें का धन प्लेट जो होता है लेड परऑक्साइड का बना होता है तथा यह पूर्ण चार्ज के होने पर गहरे भूरे तथा चॉकलेटी रंग का हो जाता है। और ऋण प्लेट यह स्पंजी शीशा का बना होता है जो कि पूर्ण चार्ज होने पर स्लेटी रंग हो जाता है। और डिस्चार्ज के बाद दोनों प्लेट लेड सल्फेट की बन जाती हैं। क्वेश्चन आता है डिस्चार्जिंग के बाद प्लेट क्या हो जाता है, तो वो दोनों प्लेट लेड सल्फेट की हो जाती हैं। और पूर्ण आवेशित बैटरी का ईएमएफ होता है 2.2 प्रति वोल्ट सेल और इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम तक होता है तथा डिस्चार्ज के बाद, जैसे पूर्ण आवेशित होने के बाद 2.2 वोल्ट, वैसे ही डिस्चार्ज होने के बाद 1.8 वोल्ट हो जाता है। इसका जल तथा अम्ल का अनुपात 3:1 में, यानी हम 3 लीटर पानी डालेंगे और 1 लीटर उसमें अम्ल डालेंगे। यह पूर्ण चार्ज होने पर इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व 1.285 हो जाता है तथा डिस्चार्ज होने पर 1.14 हो जाता है। इसमें धन प्लेट ऋण प्लेट से एक कम रखा जाता है। इसकी एम्पियर दक्षता 90 से 95% होता है तथा वाट घंटा दक्षता 80 से 85% होता है। दोस्तों, इसका एम्पियर घंटा अवश्य पूछता है कि एक लेड एसिड बैटरी का एम्पियर दक्षता कितनी होती है, तो 90 से 95%। इलेक्ट्रोलाइट लेवल प्लेट की तल से 10 से 20 mm ऊपर रखा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का लेवल हमारी जो प्लेट होती है उसमें 10 से 20 mm ऊपर रखा जाता है ताकि हमारा प्लेट खराब ना हो। दूसरा सेल आया सर, ये भी सेकेंडरी सेल ही है, निकल आयरन सेल। यह एक क्षारीय सेल होता है। इसमें 2 क्षारीय सेल हैं। क्वेश्चन में पूछता है कि निम्न में से कौन सी क्षारीय सेल है, तो हम जवाब देंगे निकल आयरन सेल और निकल कैडमियम सेल, 2 सेल। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में मिलेगा, आप उसे टिक करके चलाइएगा। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा लिथियम हाइड्रेट का मिश्रण भरा होता है। इसमें आयरन हाइड्रेट का चूर्ण भरा जाता है जो ऋण प्लेट यानी एनोड की कार्य करती है और इसका विद्युत वाहक बल 1.2 से 1.5 वोल्ट होता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए निकल कैडमियम सेल का प्रयोग किया, उसमें कैडमियम का प्रयोग किया जाता है ताकि आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाए। आइए देखते हैं निकल कैडमियम सेल को। निकल कैडमियम सेल यह भी एक क्षारीय सेल होता है। निकल कैडमियम और निकल आयरन दोनों एक क्षारीय सेल हैं। इसकी संरचना एडिशन सेल के समान ही होती है और इसकी ऋण प्लेट के रूप में कैडमियम धातु का प्रयोग की जाती है ताकि आंतरिक प्रतिरोध कम हो। क्वेश्चन में पूछता है कि आंतरिक प्रतिरोध किसके उपयोग से आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, तो कैडमियम धातु लेते हैं। या ऐसे भी पूछता है कि कैडमियम धातु का प्रयोग क्यों करते हैं, तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कम करने के लिए हम कैडमियम धातु का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आज का थ्योरी यहीं समाप्त होता है। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे बैटरी में जो दोष होता है और वो दोष और उसका निवारण कैसे करें, इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।